नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं मेघना। आइए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों के साथ। 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो से मुलाकात की। पीएम मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ब्रिक्स के लिए भविष्य का रोड मैप दिया और सदस्य देशों को भारत में निवेश का निमंत्रण दिया। 26 जनवरी को ब्राजील के राष्ट्रपति होंगे मुख्य अतिथि। पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत आने का न्योता दिया। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 130वीं जयंती आज। जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर पीएम मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने श्रद्धांजलि दी। सुप्रीम कोर्ट से राफेल विमान सौदे में मोदी सरकार को बड़ी राहत। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने राफेल मामले में दायर की गई सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसला बड़ी बेंच को सौंप दिया है। आगे 7 जजों की बेंच इस बारे में अपना फैसला सुनाएगी। फिलहाल मंदिर में महिलाओं की एंट्री जारी रहेगी। मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की माफी को मंजूर कर लिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अब राहुल के खिलाफ कोई अवमानना का केस नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में जारी घमासान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा शिवसेना की कोई नई मांग नहीं मानी जाएगी। बीजेपी ने पहले ही साफ तौर पर कह दिया था कि गठबंधन सरकार बनने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। प्रदूषण से राजधानी दिल्ली को कोई राहत नहीं मिल रही है। राजधानी के कई इलाकों में स्मॉग की मोटी चादर छाई रही। प्रदूषण की वजह से 14 और 15 नवंबर को एनसीआर के सभी स्कूल बंद रहेंगे। अमेठी के डीएम प्रशांत कुमार को सस्पेंड किया गया। अरुण कुमार को नया डीएम बनाया गया है। दरअसल बीजेपी नेता के बेटे की हत्या के बाद गुस्साई भीड़ को समझाने की बजाय प्रशांत कुमार अपना आपा खो बैठे थे और मृतक के भाई का कॉलर पकड़कर डांटने लगे थे। आगरा की पुलिस अब स्मार्ट होने जा रही है। आगरा में पुलिस कर्मियों को अब कैमरे मिलने जा रहे हैं। पुलिसकर्मी अपनी वर्दी पर इन कैमरों को लगा रखेंगे और सामने हो रही कोई भी घटना या गतिविधियों को रिकॉर्ड कर सकेंगे। पुलिस की वर्दी पर लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग सीधे कंट्रोल रूम में होगी और उसको पुलिस के आला अधिकारी बड़ी आसानी से देख सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को भी इसी तरह के कैमरे दिए जाएंगे जो चौराहे पर खड़े होंगे और चौराहे की हर एक्टिविटी पर नजर रखेंगे। यूपी में ऊर्जा विभाग ने घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए आश्वासन किश्त योजना शुरू की है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता 24 किश्तों में बकाया मूल राशि को जमा कर सकते हैं और शहरी क्षेत्र में 12 किश्तों में ही बकाया राशि जमा करनी होगी। अंबेडकर नगर के टांडा कोतवाली क्षेत्र में मामूली कहासुनी को लेकर अज्ञात युवकों ने दुकान मालिक की पिटाई कर दी। घायल दुकान मालिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिटाई की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बहराइच के देवीपाटन में चल रहे मेडिकल स्टोरों पर नशीली दवाइयों की बिक्री की सूचना पर औषधि विभाग के सहायक आयुक्त ने छापा मारा और 2 मेडिकल स्टोरों से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की, जिन्हें सीज कर विभाग ने मामले की जांच शुरू की। बलरामपुर में डॉक्टर की लापरवाही से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद डॉक्टर नर्सिंग होम में ताला लगाकर फरार हो गया। परिजनों ने थाने जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। बांदा के नगर कोतवाली क्षेत्र में ट्रामा सेंटर में तैनात होमगार्ड ने शराब पीकर जमकर हंगामा किया। शराबी होमगार्ड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ दिनों पहले दारोगा का शराब पीते वीडियो भी वायरल हुआ था। बस्ती में एसपी हेमराज मीना के नेतृत्व में एंटी रोमियो टीम प्रभारी ने छात्राओं को जागरूक किया। एंटी रोमियो टीम ने विजय प्रताप इंटर कॉलेज में छात्राओं को जागरूक किया। टीम ने बालिकाओं को डायल 1090 और डायल 112 के बारे में जानकारी दी। बुलंदशहर के शिकारपुर में पुलिस ने सीएमओ के आदेश पर फर्जी डॉक्टरों की टीम पर छापा मारा है। ये फर्जी तरीके से गांव में कैंप लगाते थे और जांच के नाम पर मोटी रकम वसूल कर ले जाते थे। पुलिस दवाइयां और मशीन सीज कर जांच में जुट गई है। एटा की जैथरा थाना क्षेत्र में गश्त करने जा रही पुलिस टीम पर एक हादसे का शिकार हो गई। नीलगाय पुलिस टीम की गाड़ी से टकरा गई और यह हादसा हो गया। हादसे में दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। सभी को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। फर्रुखाबाद के मेरापुर थाना क्षेत्र के अर्जुनपुर गांव में गाय ने एक अनोखी बछिया को जन्म दिया है। गाय ने 4 आंख और 3 मुंह वाली बछिया को जन्म दिया। बछिया को देखने के लिए गांव में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है।
ग्रेटर नोएडा के दनकौर में पुलिस ने हाईवे पर तेल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। ये लुटेरे हाईवे पर खड़े वाहनों से तेल चोरी करते थे और तेल विक्रेता को बेच देते थे। गोरखपुर में जिलाधिकारी के निर्देश पर अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। चिलुआ थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग ने छापेमारी कर अवैध कच्ची शराब बरामद की है और 3 कारोबारियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। हरदोई के कछौना में लखनऊ हरदोई राजमार्ग पर 2 वाहनों की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवक समेत एक नवजात बच्चे की मौत हो गई और आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग में हुए पीएफ घोटाले को लेकर विभाग के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर आंदोलन को और तेज करने की बात कही। हम भी अगर बच्चे होते, जी हाँ, आज तो आपके मन में भी ये ख्याल जरूर आया होगा, क्योंकि बाल दिवस जो है आज के दिन बच्चों को बेहद पसंद करने वाले चाचा नेहरू का जन्म दिवस है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बच्चे तो पसंद थे ही, लेकिन बच्चों को भी चाचा नेहरू खूब पसंद थे। आज के दिन बच्चों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों को लेकर जागरूक किया जाता है। देश भर के स्कूल्स में आज का दिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी नेहरू को श्रद्धांजलि। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह पहुंचे शांतिवन। उत्तर प्रदेश में भी मनाया जा रहा बाल दिवस। हम भी अगर बच्चे होते, जी हाँ, आज तो आपके मन में भी ये ख्याल जरूर आया होगा, क्योंकि बाल दिवस जो है आज के दिन बच्चों को बेहद पसंद करने वाले चाचा नेहरू का जन्म दिवस है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बच्चे तो पसंद थे ही, लेकिन बच्चों को भी चाचा नेहरू खूब पसंद थे। आज के दिन बच्चों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों को लेकर जागरूक किया जाता है। देश भर के स्कूल्स में आज का दिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वहीं राजधानी दिल्ली में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही दिल्ली में रन फॉर चिल्ड्रंस का भी आयोजन किया गया। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में भी बाल दिवस की धूम रही। 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। उनका जन्म दिवस को चिल्ड्रन डे के नाम से, बाल दिवस के नाम से मनाया जाता है। नाम राजा है। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। वह गुलाब के फूल से बहुत प्यार करते थे। आज बाल दिवस है तो हमने सोचा हम अक्षरा के बच्चों के साथ मिलकर बाल दिवस मनाएं। तो हमने बहुत सारी प्रतियोगिता कराई है और एक मेरा सपना था कि मैं अपने बच्चों को यूनिफॉर्म दूं और उसमें सज धज कर आए और देखें तब कितने सुंदर लगते हैं। हापुड़ में भी बाल दिवस की धूम। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भी आज पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस और बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बाल दिवस पर बच्चों से प्रतियोगिता कराई गई और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को उपहार देकर सम्मानित भी किया गया। हापुड़ में गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा देने वाली पूजा महेश ने भी दर्जनों गरीब बच्चों को उपहार दिए, जिन्हें पाकर छात्रों के चेहरे पर खुशी नजर आई। वहीं गोरखपुर में भी स्कूली बच्चों ने केक काटकर बाल दिवस मनाया। गोरखपुर में जो शिक्षक हैं वो कितने हर्षोल्लास के साथ बाल दिवस को मना रहे हैं। आमतौर पे बाल दिवस का मतलब ही है आज का दिन बच्चों का दिन है। और आपको बता दूं कि जो नेहरू जी थे वो अपने अनमोल समय में, भले ही उनका समय कितना भी कीमती हुआ करता था, लेकिन वो अपने अनमोल समय में भी बच्चों के लिए अपना समय निकाल ही लिया करते थे। इसीलिए आज का जो दिवस है, आज का जो दिन है, वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि वास्तव में बाल दिवस की इम्पोर्टेंस क्या है। क्या आप बताइए। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग ये बाल दिवस मनाते हैं। बाल दिवस चाचा नेहरू जो है, जो बालकों से बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, उनके स्नेह और प्रेम को हम लोग 14 नवंबर के उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। अभी आपने देखा कि वास्तव में बाल दिवस की इम्पोर्टेंस क्या है और वास्तव में उसे क्यों मनाते हैं। नेहरू ने कहा था कि आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे। जिस तरह से हम उन्हें लाएंगे उससे देश का भविष्य तय होगा। नेहरू शिक्षा के महत्व के बहुत मजबूत पैरोकार थे। आज के दिन चाचा नेहरू के सिर्फ विचारों को नहीं, बल्कि उनके बच्चों के प्रति स्नेह को भी याद किया जाता है। हापुड़ से शक्ति ठाकुर, गोरखपुर से प्रवीण की रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।
बाल दिवस यानी कि बच्चों का दिन। आज के दिन बच्चों के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं और उन्हें उपहार भी दिए जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश से 2 तस्वीरें सामने आई हैं जो आपको भी ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि इन दोनों तस्वीरों में मासूम बच्चे हैं, लेकिन उनका भविष्य कितना अलग होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर मेरी। ये गाना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन शायद बाल दिवस के मौके पर ये 2 तस्वीरें ये बयां करती हैं कि बच्चों की मुट्ठी में उनकी तकदीर हो या ना, उनका भविष्य बिल्कुल अलग होने वाला है। दरअसल गाजियाबाद और प्रयागराज से 2 मामले सामने आए हैं, जहां एक तरफ बच्चों से बाल मजदूरी कराई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नौनिहालों के भविष्य को सुधारने के लिए एक पहल की गई। प्रयागराज में प्रशासन नहीं रोक पाया बाल मजदूरी। नौनिहालों की शिक्षा को लेकर तमाम दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत दावों से कोसों दूर है। आलम यह है कि बाल दिवस के दिन भी प्रयागराज में बच्चे बाल मजदूरी करते हुए नजर आए, जबकि बाल अधिकार के लिए वर्तमान समय में कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी काम कर रही हैं। 14 नवंबर को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को बाल दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है और इस दिन सरकार के द्वारा बाल कल्याण की कई योजनाओं का शुभारंभ भी किया जाता है। लेकिन बाल मजदूरी आज तक नहीं रुक पाई। फिर ये कैसा बाल दिवस है जिसे हम मनाते हैं? गाजियाबाद में गरीब नौनिहालों के लिए एक पहल। वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद के आचार्य योगेश दत्त गौड़, जिन्होंने मासूम बच्चों का भविष्य संवारने के लिए एक गुरुकुल खोला हुआ है। यहाँ पर विभिन्न राज्यों से आए हुए बच्चों को शिक्षा और दीक्षा देकर काबिल बनाया जाता है। यहाँ तक कि अपने गुरुकुल में वो बच्चों को कंप्यूटर पर भी शिक्षा सिखाते हैं। उनका भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। यहाँ हमारे यहाँ इन बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती, कोई किताबों का शुल्क नहीं लिया जाता, कोई भोजन का कोई पैसा नहीं लिया जाता। इन बच्चों को यहाँ रहना, खाना, पीना, भोजन, पुस्तक, दवा सब फ्री है। साथ में इनको हम आज के दौर में, जैसे आजकल गणित अंग्रेजी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, आधुनिक विषय बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, तो हम इनको गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान की भी पढ़ाई कराते हैं। बाल दिवस के मौके पर तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं और प्रशासन की तरफ से लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन बाल मजदूरी को रोकने में तब भी प्रशासन नाकाम ही नजर आता है। वहीं दूसरी ओर समाज सेवियों की वजह से कुछ नौनिहालों का भविष्य बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों को भी प्रेरणा लेकर इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए। गाजियाबाद से संजय मित्तल और प्रयागराज से पवन पटेल की रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार होता नहीं नजर आ रहा। पिछले हफ्ते कुछ दिन प्रदूषण से थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन फिर एक बार हवा दमघोटू होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए सभी स्कूलों को 14 से 15 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। गैस चैम्बर में तब्दील दिल्ली एनसीआर, जानलेवा स्तर पर प्रदूषण। 15 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर के स्कूल बंद। दिवाली से धुंध और धुएं की जुगलबंदी ने प्रदेशवासियों का सांस लेना मुश्किल कर रखा है। राजधानी की हवा में जहर घुलने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम होने के बजाय दिन पर दिन बढ़ रहा है। बिगड़े हालातों के बीच एक बार फिर दिल्ली सरकार ने सूबे में मौजूद सभी स्कूलों की 2 दिन की छुट्टी कर दी है। इसके बाद सभी स्कूल 15 तारीख तक बंद रहेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा कि उत्तर भारत में पराली से प्रदूषण के कारण बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी प्राइवेट और निजी स्कूलों को बृहस्पतिवार और शुक्रवार को बंद रखने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार को यह फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि इस समय दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 के पार पहुंच गया है। हम सब लोग देख रहे हैं कि दिल्ली का अपना पोल्यूशन, मैं आपको पिक्चर्स दिखा दूंगा। 10 अक्टूबर तक, आप सब लोगों के लिए भी जानकारी के लिए बता दूं, 10 अक्टूबर तक
दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में था और 10 अक्टूबर तक नासा सैटेलाइट की इमेजेस दिखाती हैं कि कोई पराली नहीं जल रही थी। 10 अक्टूबर से अचानक पराली जलने लगी, सैटेलाइट की इमेजेस के अंदर सारा रेड पोर्शन आ रहा है और 10 अक्टूबर से दिल्ली का पोल्यूशन जो है वो सीवियर कैटेगरी, इमरजेंसी कैटेगरी में पहुंच गया। अब दिल्ली के लोगों का क्या कसूर है? दिल्ली के लोग क्यों सफर करें? दिल्ली के लोगों ने मेहनत करके पूरे साल अपना पोल्यूशन कम किया है। हम लोगों ने 25% पूरा साल अपना पोल्यूशन कम किया है। वी हैव कम इन गुड, सेटिस्फैक्ट्री और मॉडरेट कैटेगरी। लेकिन इस दौरान आसपास पंजाब से और हरियाणा से जो पराली का धुआं आ रहा है, 3-4 दिन बीच में कम हुआ बिकॉज वहाँ बारिश हो गई थी। उधर बारिश हुई तो उन्होंने पराली जलानी बंद कर दी, दिल्ली का धुआं कम हो गया। अब फिर से बता रहे हैं, आज आप ही लोग बता रहे हैं, आप ही के टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि पराली का धुआं बहुत बढ़ गया है। तो मुझे बड़ा दुख है कि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर आदेश था, उस दिन सुप्रीम कोर्ट कितना नाराज हुआ, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे थे। वहीं दूसरी ओर पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम प्राधिकरण ने दिल्ली एनसीआर में 15 नवंबर तक हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। दिल्ली की जहरीली हवा का असर आसपास के इलाकों में भी है, इसलिए इससे सटे नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में भी प्रदूषण की वजह से 15 नवंबर तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कोयला और अन्य ईंधन के इस्तेमाल पर 15 तारीख तक रोक लगा दी गई है। ईपीसीए के चेयरमैन साहब का एक निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके अनुक्रम में जनपद गाजियाबाद के इंटरमीडिएट तक के स्कूल 14 और 15 तारीख को बंद रहेंगे। इसके अलावा हॉट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर, ये भी 15 तारीख तक बंद रहेंगे। इसके अलावा जो कोल बेस्ड इंडस्ट्री हैं, उन पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। हम लोगों ने प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए अभी एक इमरजेंसी बैठक बुलाई थी और जो हमने GIS हमारा है, ग्रैब इम्प्लीमेंटेशन स्क्वाड, इसको हमने सक्रिय कर दिया है और ये कल से ये राउंड द क्लॉक ड्यूटी पर रह करके जो भी क्यूरेटिव मेजर्स हो सकते हैं वो सब इसको लेंगे। हम खड़े हैं ग्रेटर नोएडा के दादरी के केंद्रीय विद्यालय स्कूल के बाहर। मैं आपको बता दूं कि बीती रात जिला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर BN सिंह ने 2 दिन का सरकारी अवकाश जिले में घोषित किया है स्कूलों का, क्योंकि बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए कि जिससे कि बच्चों को कोई बीमारी या जैसी कोई परेशानी ना हो जाए, उसको लेकर 2 दिन का अवकाश घोषित किया है। मैं आपको बता दूँ कि इस प्रदूषण की वजह से बुजुर्गों में, महिलाओं में सांस लेने में इतनी परेशानी हो रही है, आँखों में जलन जैसे पानी निकल रहा है। प्रदूषण दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस प्रदूषण को रोकने में क्या-क्या कदम उठाती है। इससे पहले बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर हवा की क्वालिटी आगे बिगड़ती रही तो ऑड इवन योजना को आगे तक जारी रखा जा सकता है। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ वायु प्रदूषण के कारण दुनिया के सामने देश की छवि की भी चिंता है। साथ ही ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम ऑड इवन की अवधि बढ़ा सकते हैं। मेरा अपना ये मानना है, देखिए पराली का पिछले कुछ दिनों में मैं काफ़ी लोगों से, एक्सपर्ट से मिला हूँ। मैं भी इंजीनियर हूँ तो ये थोड़ी समझता हूँ। पराली को जो स्टबल है, जो कि वो बच जाती है, भूसा बच जाता है उसका फसल का, उसको आप CNG में कन्वर्ट कर सकते हैं। करनाल में अभी एक इंडस्ट्री लगने वाली है, उसका फाउंडेशन स्टोन लग गया है। जितनी CNG बनेगी, मैंने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड से बात की है, वो सारी CNG खरीदने को तैयार है। तो ऐसा कोई बिजनेस आपने देखा है जिसमें प्रोडक्ट की जो सेल है, जो जितना भी प्रोडक्ट बनेगा खरीदने को तैयार हो? तो क्यों नहीं पंजाब और हरियाणा सरकारें इसको प्रमोट करती और इस तरह की लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री, इससे किसान को पराली का पैसा मिलेगा, बहुत बड़े स्केल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और आपका सारा का सारा प्रोडक्ट जो है CNG में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, पंजाब के अंदर मैं कई लोगों से मिला हूँ, कई सारी फैक्ट्रियां, कुछ फैक्ट्रियां भी लगी हैं जो पराली से कोयला बना रही हैं। NTPC सारा कोयला खरीदने को तैयार है। तो पंजाब सरकार क्यों नहीं इसको प्रमोट करती कि पराली किसान को पैसा मिलेगा पराली का, वो क्यों जलाएगा फिर? दिल्ली में जहरीली हवा होने के कारण कोर्ट ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को 2 नवंबर 2019 से हर दिन का रिकॉर्ड पेश करने को कहा है, जिसमें 11 और 12 नवंबर का दिन भी शामिल है, जब ऑड इवन लागू नहीं था। इसके अलावा अक्टूबर 2019 का भी रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने पिछले साल 1 अक्टूबर से लेकर
31 दिसंबर तक प्रत्येक दिन का रिकॉर्ड भी तलब किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। अब ताज नगरी में बदमाशों की खैर नहीं, क्योंकि यहाँ पुलिस हाईटेक होने वाली है, यानी और ज्यादा चुस्त, जिससे इलाके के चप्पे चप्पे पर आगरा पुलिस की पैनी नजर होगी। यहाँ पुलिस को अत्याधुनिक कैमरों से लैस किया जाएगा, जिससे पुलिसकर्मी अपनी वर्दी पर लगा पाएंगे, जिससे कहीं भी कोई भी अपराधी अब बच नहीं पाएगा। अब आगरा पुलिस बनेगी स्मार्ट। अब हर एक्टिविटी पर होगी तीखी नजर। अपराधियों की अब आई शामत। स्मार्ट सिटी बनाए जाने के लिए चुने गए आगरा जनपद की पुलिस को भी पहले से ज्यादा स्मार्ट बनाया जा रहा है। पुलिस को अत्याधुनिक कैमरों से लैस किया जाएगा, जिसे पुलिसकर्मी अपनी वर्दी पर लगा सकेंगे। पुलिस के वाहनों को भी इन कैमरों से लैस किया जाएगा। ये कैमरे हर घटना और गतिविधियों को रिकॉर्ड कर सकेंगे, जिसको पुलिस के आलाधिकारी बड़ी आसानी से देखेंगे। सिटी को स्मार्ट बनाने के साथ साथ सिटी के हर विभाग को स्मार्ट बनाने की कोशिश जारी है, जिसका एक बहुत जरूरी हिस्सा हमारी पुलिस है, जो विकास और सुरक्षा में एक बहुत बड़ा योगदान देती है। अपराधियों पर नकेल कसने और जनपद पर नजर रखने के लिए अब आगरा पुलिस को अत्याधुनिक कैमरों से लैस किया जा रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि जनपद आगरा जो है स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत जो है आच्छादित है, और उसी स्मार्ट सिटी योजना में आगरा पुलिस को स्मार्ट सिटी परियोजना की तरफ से जो है 50 बॉडी वर्न कैमरा हमें दिलवाए जा रहे हैं, जो हम अपने PRV गाड़ियां हैं उनको उपलब्ध कराएंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति जहां वो जाता है, कोई पीड़ित जब उनसे मिलता है, तो सारी रिकॉर्डिंग उस कैमरे में होती रहे, और उसकी फीड हमारे जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर बन रहा है नगर निगम में, वहाँ जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारी 50 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं, उन पे कैमरे इंस्टॉल कराए जा रहे हैं, ताकि जहाँ भी गाड़ी खड़ी रहेगी वो चारों तरफ 360 डिग्री पर वीडियो को रिकॉर्ड करेगा, और घटना स्थल पे पहुंचने पे घटना की जो है सीन ऑफ क्राइम को भी रिकॉर्ड करेगा। इसी प्रकार से करीब हमें 268 कंप्यूटर्स दिए जा रहे हैं, जो विभिन्न थानों में दिए जा रहे हैं, ताकि थाने की स्थिति और कंप्यूटर के कार्य हमारे बेहतर हों। साथ ही साथ चौकियों पर भी जो है हमें कंप्यूटर उपलब्ध कराया जा रहा है। पुलिसकर्मी अपनी वर्दी पर कैमरों को लगाकर रखेंगे और सामने हो रही कोई भी घटना या गतिविधियों को रिकॉर्ड कर सकेंगे, और कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा। ये रिकॉर्डिंग सीधे कंट्रोल रूम में होगी और उसको पुलिस के आलाधिकारी बड़ी आसानी से देख सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को भी इसी तरह के कैमरे दिए जाएंगे, जो चौराहों की हर एक्टिविटी पर नजर रखेंगे। इसके अलावा पुलिस की गाड़ियों पर लगे कैमरे जो 360 डिग्री की रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। प्रोजेक्ट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय का कंपनी है, हमारा मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर, उनका ट्रेनर्स बैंगलोर से आया हुआ है, और वो जो सिस्टम डिजाइन किया है वही ये सारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इन आधुनिकताओं की मदद से अपराधियों पर लगाम कसना आसान होगा और बेखौफ बदमाशों में डर भी पैदा होगा। किसी वारदात या घटना के वक्त पुलिस पर तमाम तरह के सवाल खड़े होते थे, जिसको लेकर पुलिस हमेशा विवादों में रही थी। इन्हीं सब विवादों को देखते हुए पुलिस को स्मार्ट बनाए जाने को लेकर कैमरे दिए गए हैं। थानों और चौकियों में भी अब भारी तादाद में कंप्यूटर दिए गए हैं, जिससे कनेक्टिविटी भी बढ़ सके और आम लोगों का नजरिया पुलिस को लेकर बदल सके। आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा, प्राइम न्यूज। शाहजहांपुर में झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची को हल्का बुखार था। इसके बाद परिवार वाले उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसे गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। झोलाछाप डॉक्टर ने ली मासूम की जान। इंजेक्शन लगाने से मासूम की मौत। उत्तर प्रदेश में झोलाछाप डॉक्टर मौत के सौदागर साबित हो रही हैं। वहीं इन मौतों पर शासन प्रशासन मौन धारण किए हुए है, जिससे आए दिन पता नहीं कितने लोगों की रोज जाने जाती हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण शाहजहांपुर में देखने को मिला। मामला रोजा थाना क्षेत्र के हथौड़ा का है।
जहां एक बाप अपनी मासूम बच्ची के लिए खांसी बुखार की दवाई लेने के लिए एक झोलाछाप डॉक्टर के पास गया था। इस दौरान डॉक्टर सुरेश ने एक पर्चे पर दवाई लिखकर दी और लाने को कहा। डॉक्टर ने जैसे ही वो दवाई और इंजेक्शन बच्ची को दिया, जिसके तुरंत बाद ही मासूम बच्ची तड़पने लगी और उसकी कुछ ही देर बाद मौत हो गई। शाम का साहब गए थे कल 3 बजे। अच्छा। हाँ 3 बजे करीब 4 बजे का टाइम हो तो दवाई लेके हम आए, बच्ची होने थे, गुड़मुड़ाई गई मारी, ऐठाई गुईठाई तो मैं उनने एक ड्राफ्ट लिखो, वो इम्तियाज प्रधान की थे, वो दुकान से लाए। हाँ उनको इम्तियाज बैठे थे, उनको भैया बैठे तो एक आदमी को तो हम उनको नाम लड़का को जानते ना, प्रधान को जान देंगे, तो उन्हें हमने नाम लिखवाई दो और लड़का को मान लो भैया उनको है संगम। हाँ तो जी फर्जी दवाइयाँ जी साहब बेचत हैं, फर्जी दवाई और जी कालो धंधा करते हैं। बच्ची की मौत की बात सुनकर डॉक्टर अपनी दुकान बंद कर फरार हो गया। वहीं डॉक्टर ने जिस मेडिकल स्टोर से दवाई लिखी थी वो भी अपना मेडिकल बंद कर फरार हो गया। इसके बाद मामले में पीड़ित पिता ने पुलिस में छानबीन के लिए मामला दर्ज कराया है। रोजा के हथौड़ा मोहल्ले का एक मामला है, इसमें एक इंजेक्शन से बच्ची की मृत्यु की बात आई है सामने। इस संबंध में थाना रोजा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस डॉक्टर और मेडिकल स्टोर संचालक की तलाश में जुट गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसे झोलाछाप डॉक्टर्स पर प्रशासन ने चुप्पी क्यों साधी है? आखिर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? शाहजहानपुर से दुर्गेश मिश्रा, प्राइम न्यूज। तो फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।